बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वाक़या एक ऐसा अल्लाह के वली का वाक़या है जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग दरिया के किनारे रहा करते थे। सारा दिन मेहनत मजदूरी करते, रात अल्लाह पाक की इबादत करते। अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आप मजदूरी न कर सके, जिसकी वजह से आप काफी दिन भूखे थे। एक दिन दरिया के किनारे बैठे वजू कर रहे थे, काफी दिनों से भूखे थे। देखते हैं कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। भूख काफी थी, इसलिए सेब पकड़ा और खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि ये कहाँ से आया था, पूछे बगैर खा लिया। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस तरफ से पानी आ रहा था आपने उसी तरफ से सफर शुरू कर दिया। कुछ दिन की मसाफत तय करने के बाद एक बाग आया जिसकी शाख दरिया की तरफ झुकी हुई थी। आपने सोचा कि इस शाख से सेब गिरा होगा, जो बहता हुआ पहुंचा, जो मैंने खा लिया। आप बाग के मालिक के पास हाजिर हुए और कहा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। उसने पूछा किस चीज की माफी? तो आपने बताया कि आपके बाग का सेब जो दरिया में बहता हुआ जा रहा था, जो आपसे पूछे बगैर मैंने खा लिया। बाग का मालिक इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और कहने लगा, 2 शर्तों पे माफ करूंगा कि 12 साल मेरे बाग की गोडी करनी होगी और दूसरी शर्त 12 साल के बाद ही बताऊंगा। आपने कहा मुझे मंजूर है। आप इस बाग की गोडी करते रहे। उसके बाग को संभालते हुए 12 साल गुजर गए। एक दफा उस मालिक के घर उसके मेहमान आए तो उसने आपसे कहा, जाओ जाकर सेब लेकर आओ मेहमानों के लिए। जब आप सेब लेकर आए तो कुछ कच्चे और कुछ पके थे। मालिक ने कहा, आपको 12 साल हो गए हैं बाग में, आपको ये भी अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा सेब कच्चा है और कौन सा पक्का? उन्होंने कहा, कसम ले ले, इन 12 सालों में अगर मैंने गलती से भी ऊपर नजर करके सेबों की तरफ देखा हो, एक गलती हो गई है, कहीं दूसरी गलती ना हो जाए। ये बात सुनकर मालिक बहुत खुश हुआ और आपको सीने से लगा लिया और कहने लगा, एक शर्त तो पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त? आपने कहा, दूसरी शर्त भी बता दें। मालिक ने कहा, आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, जो आंखों से नबीना है, जबान से गूंगी है और टांगों से लंगड़ी है। आपने कहा, निकाह करने से ये गलती माफ हो जाएगी? मालिक ने कहा, हाँ। मालिक ने आप अपने घर ले गया और कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, वहां तुम्हारी ज़ौजा बैठी है। आप जब अंदर गए कमरे में, देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है। आप अचानक कमरे से वापस पलट आए कि दोबारा कोई गलती ना कर बैठूं। जब आप वहां से पलटने लगे तो आपका सिर दहलीज से टकराया और खून बहने लगा। मालिक ने पूछा, क्या हुआ? आपने कहा, वो मेरी ज़ौजा नहीं हो सकती, वो देखती भी है, उसकी टांगे भी ठीक हैं। मालिक ने कहा, उसने आज तक कभी किसी नामहरम की तरफ नहीं देखा तो नाबीना हुई ना। उसकी आवाज कभी किसी नामहरम ने नहीं सुनी तो गूंगी हुई ना। वो अपने घर से कभी बाहर की दहलीज पर कदम रख सकी तो लंगड़ी हुई ना। तो मालिक ने अपनी बेटी का निकाह आपसे करवा दिया और उससे जो अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बयान करने का सिर्फ मकसद यही था कि आजकल हम बहुत ज़्यादा गुनाह कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक के जो बुजुर्ग हैं, जो नेक बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह के वली हैं, वो
सिर्फ एक छोटी सी गलती करके पूरी जिंदगी उस गलती को बेहतर करने के लिए सुधार देते थे। इसीलिए तो फिर उनके हाँ नेक औलादे पैदा होती हैं। आज हम किसका बगैर छीन कर भी हक खा रहे हैं, ना हक खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर किया करें। आपका एक शेयर आपके लिए सदका जारिया बन सकता है।